हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिज़ाइनर ए लाइन कुर्ती की वीडियो शेयर करूंगी पूरी मेजरमेंट के साथ। इसके बॉटम की वीडियो मैंने अलग बनाई है, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करूंगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी इस वीडियो में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। इसका बैक नेक और स्लीव्स मैंने डिज़ाइनर बना रखा है। इन दोनों का फुल ट्यूटोरियल की वीडियो मैंने अलग अलग बनाई है। अगर आपने इन दोनों की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने क्रेप का फैब्रिक इस्तेमाल करा है। ये मेरा 5 मीटर का फैब्रिक है। इससे मैंने बॉटम भी बनाया हुआ है और कुर्ती भी बनाई हुई है। कुर्ती में मेरे 2.5 मीटर कपड़ा लगा हुआ है और प्लाजो में भी मेरे 2.5 मीटर कपड़ा लगा हुआ है। और इसकी विर्थ 44 इंचेस की है, जो नॉर्मल कपड़े की विर्थ होती है, और इस कपड़े में शाइनिंग भी है। ठीक है, इसमें मैंने लाइनिंग का इस्तेमाल करा हुआ है। ट्रांसपेरेंट नहीं है ये कपड़ा, लेकिन इसमें लाइनिंग इस्तेमाल करना ज़रूरी था। ये मेरा लाइनिंग का फैब्रिक है। ये 1.5 मीटर का फैब्रिक है। कुर्ती में मेरा 1.5 मीटर का लगा हुआ है और प्लाजो में भी मेरा 1.5 मीटर का लाइनिंग लगा हुआ है। तो अभी मैंने सिर्फ 1.5 मीटर का लाइनिंग लिया हुआ है जो मैं कुर्ती में यूज़ करूँगी। ठीक है, सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो ये कुर्ती की कटिंग मैं मेन फैब्रिक में कर रही हूँ, तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, इस साइड मेरे कपड़े की लेंथ है और इस साइड मेरे कपड़े की विड्थ है। पहले मैं आपको इसकी विड्थ नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी विड्थ 45 इंचेस की है। अब हम इस कपड़े को अच्छे से बिछा लेते हैं। अब ये देखिए व्यूवर्स, इस साइड मेरे कपड़े की लेंथ है, तो लेंथ की तरफ से मैं 47.5 इंचेस के लेंथ का निशान लगाऊंगी और वहीं से मैं फोल्ड कर दूंगी। मेरी कुर्ती की लेंथ 46 इंचेस की है, तो 1 इंच मैंने सीम अलाउंस लिया हुआ है। इस कुर्ती में क्या है, मैंने ट्रायंगुलर शेप दिया हुआ है नीचे से, तो नीचे से मैं पिको करूँगी तो पिको में हमारा 1/2 इंच जाता है और ऊपर से हमारा 1/2 इंच दब जाएगा, तो मैंने 1 ही इंच इसमें सीम अलाउंस लिया है। अगर आप नीचे से फोल्ड करते सिंपल हमारी कुर्ती होती है तो हमेशा 2 या 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। और कुर्ती का बैक पार्ट 1/2 इंच ज़्यादा होता है फ्रंट पार्ट से, तो 1/2 इंच मैंने वो एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया है। अब इसके 2 पार्ट्स हो गए हमारे, फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैंने एक साथ कटिंग करनी है। अब ये देखिए व्यूवर्स, 47.5 इंच के नाप का मैंने पूरा अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब इसके हमारे 2 पल्ले हो गए। अब हम पहले हमने लेंथ की तरफ से फोल्ड करा था, अब हम ब्रेड्थ की तरफ से फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब इस फैब्रिक को मैंने ब्रेथ की तरफ से फोल्ड कर दिया है। तो ब्रेथ की तरफ से हम हमेशा हिप के अनुसार फोल्ड करते हैं। ये मेरी ए लाइन कुर्ती है, तो मैं इसको 13.5 इंच के करीब मैं इसको ब्रेथ की तरफ से फोल्ड कर रही हूँ। ये हमारी फुल ए लाइन कुर्ती नहीं है, ये हिप से 5 या 6 इंच नीचे तक ही सिर्फ ए लाइन कुर्ती मैं बना रही हूँ। उसके बाद मैं इसको ट्रायंगुलर शेप दूंगी, तो इस हिसाब से मैंने 13.5 इंच के ब्रेथ में मैंने इसको फोल्ड करा हुआ है। अब मैं 47.5 इंच के लेंथ की और 13.5 इंच के ब्रेथ की इसकी पूरी कटिंग कर दूंगी कुर्ती की, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखिए व्यूवर्स, मैंने कुर्ती के फैब्रिक को कटिंग करके अलग कर दिया है। मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग में एक साथ करूंगी। ये मेरी चौड़ाई की साइड है कुर्ती की और ये लेंथ की साइड है कुर्ती की। इस साइड मेरी सारी साइड जॉइनिंग साइड है और इस साइड मेरे सारी साइड ओपन साइड है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी जुड़ी हुई साइड है और ये साइड हमारी ओपन साइड है और इसमें हमारे 4 पल्ले हो गए, 1 2 और 3, ये 4। ये जो ओपन साइड है इस साइड से हम फिटिंग की साइड की कटिंग करेंगे और इस साइड से हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। ठीक है, और ये ऊपर की साइड हमारी रॉन्ग साइड है। हमारे जो सारे निशान लगते हैं वो रॉन्ग साइड की तरफ से लगते हैं और अंदर की साइड हमारी राइट साइड है। ठीक है, आगे और पीछे का पल्ला मैं एक साथ कटिंग कर रही हूँ। तो अब हम निशान लगाना सारा शुरू कर।
तो सबसे पहले हम बॉडीज लेंथ का निशान लगाएंगे। बॉडीज लेंथ में हमारा पहला निशान 1/2 इंच का ऊपर से लगता है। ये 1/2 इंच का निशान हमारे बैक पल्ले के लिए लगता है। जो बैक पार्ट होता है वो फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच ज़्यादा होता है। अब हमारे सारे जो बॉडीज लेंथ के निशान है वो इसी 1/2 इंच के बाद से लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम चेस्ट लेंथ का निशान लगाएंगे। यही हमारी आर्म होल लेंथ भी होती है, तो वो मैं 7.5 इंच पे लगा रही हूँ। इसके बाद हम बस्ट लेंथ पे निशान लगाएंगे, वो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम वेस्ट लेंथ का निशान लगाएंगे। वेस्ट लेंथ का निशान मैं 15 इंच पे लगाऊंगी। अब इसके बाद हम लगाएंगे हिप लेंथ का निशान। हिप लेंथ का निशान मैं लगाऊंगी 22 इंच पे। इसके बाद मैं लगाऊंगी वहां तक निशान जहां तक हमने ए शेप कुर्ती देना है। ठीक है, वो मैं 28 इंच पे लगा रही हूँ। यहाँ तक हमारा ए शेप कुर्ती होगा, उसके बाद मैं आगे ट्रायंगुलर शेप दे दूंगी। अब इसके बाद यही निशान मैं आगे भी लगा लूंगी। सबसे पहले हमने 1/2 इंच पे निशान लगाना है ऊपर से। ये सारे निशान जो हमारे बॉडीज लेंथ के निशान लग रहे हैं वो 1/2 इंच के बाद से लगेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने सामने भी सारे निशान लगा दिए हैं। अब हम सीधी लाइन लगा देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमने सारी सीधी लाइन लगा दी है। अब हम बॉडीज राउंड का निशान लगाएंगे। तो बॉडीज राउंड में सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा जितना भी होता है उसका हाफ हम लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरा शोल्डर 14 इंच है तो 14 इंच का हाफ होता है 7 इंच। ठीक है, पर मैं यहाँ पर 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि जब हम शोल्डर लेते हैं तो हम नेक भी देखते हैं। अगर हमारा बोट नेक है तो हम बोट नेक जब भी बनाते हैं तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा शोल्डर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाया है। अब आर्म होल लेंथ का निशान तो पहले से ही लगाया हुआ है। यही हमारी चेस्ट लाइन होती है और यही हमारी आर्म होल लेंथ का गैप भी हमारा इतना ही होता है। तो 7.5 इंच पे मैं नीचे निशान लगा दूंगी और सीधी लाइन खींच दूंगी आर्म होल लेंथ की। अब हम चेस्ट राउंड का निशान लगाएंगे। चेस्ट राउंड का निशान हम 1/4 ऑफ चेस्ट पे लेते हैं। ठीक है, चेस्ट हमारा 34 इंच का है, तो 34 इंच का 1/4 होता है 8.5 इंच। तो मैं 8.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। बाकी 2 इंच में सीम अलाउंस लूंगी। ठीक है, इसके बाद हम बस्ट राउंड का निशान लगाते हैं। बस्ट राउंड जो होता है वो हमारा चेस्ट राउंड से सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो चेस्ट राउंड का निशान मैंने 8.5 पे लगाया था, 8.5 पे लगाया था, तो ये मैं 9 इंच पे लगाऊंगी। बाकी 2 इंच में सीम अलाउंस के ले लूंगी। इसके बाद हम वेस्ट राउंड का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी 32 इंच की है, तो 32 इंच का 1/4 होता है 8 इंच। तो मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी, बाकी 2 इंच में सीम अलाउंस के ले लूंगी। इसके बाद हम हिप राउंड का निशान लगाएंगे। हिप 40 इंच है, तो 40 इंच का 1/4 होता है 10। तो यहाँ पर मैं ए लाइन कुर्ती बना रही हूँ, तो मैं 10 इंच पे निशान नहीं लगाऊंगी। ए लाइन कुर्ती में क्या होता है, पूरा नीचे तक हमारी सिलाई होती है। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट 10 इंच पे निशान लगाते हैं और उस पर सिलाई करते हैं तो हमें ये थोड़ा सा टाइट हो सकता है। तो हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो 1 इंच बढ़ा के मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। बाकी 1 इंच में सीम अलाउंस के लिए लूंगी। ए लाइन कुर्ती में हमारा साइड से कट नहीं होता, ये पूरा नीचे तक हमारी एक ही सिलाई होती है। तो इसमें जब भी हम हिप रखते हैं तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे मैंने ए लाइन कुर्ती जहाँ तक मैंने बनानी है वहाँ पर मैंने निशान लगाया हुआ है। तो इसकी जो चौड़ाई मैंने 13.5 इंच ली थी, तो 12.5 इंच मैं इसकी चौड़ाई लूँगी और 1 इंच में सीम अलाउंस के लिए लूँगी। ठीक है, इसके बाद हम इसको ट्रायंगुलर शेप दे देंगे, क्योंकि ये मैं ट्रायंगुलर शेप्ड ए लाइन कुर्ती बना रही हूँ, डिज़ाइनर कुर्ती बना रही हूँ। अब यहाँ पर हमारे सारे फिटिंग के निशान कंप्लीट हो गए हैं। होप व्यूअर्स आपको इतना मेरा समझाया हुआ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे शेप पट्टी की हेल्प से।
इस वाली फिटिंग के निशान पे हमारी सिलाई होगी और जो मैं अब फिटिंग का निशान लगा रही हूँ इस पे हमारी कटिंग होगी। यहाँ पर मैंने फिटिंग की शेप दे दी है पूरी। अब हम आर्म होल और नेक के निशान लगाएंगे। आर्म होल लेंथ हमारा 7.5 इंच का था, तो 7.5 इंच का मिडल हम निकालेंगे इंची टेप को बीच में से फोल्ड करके और निशान लगा देंगे। अब इसी निशान से हमारे आर्म होल की गोलाई स्टार्ट होती है, तो मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। इसके बाद हम 1/2 इंच अंदर को निशान लगाएंगे, जो हमारी फ्रंट बॉडीज के पार्ट की 1/2 इंच की छटाई होती है। अब हम इसकी भी गोलाई दे देंगे। ये हमने फ्रंट बॉडीज पार्ट के 1/2 इंच की गोलाई की भी निशान दे दिया है। इसकी कटिंग सिर्फ फ्रंट बॉडीज के पार्ट में होती है। ठीक है, अब हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई मैं 4 इंच लूंगी। बोट नेक हम बना रहे हैं, तो बोट नेक की चौड़ाई हमारी 4 इंच की होती है। इसके बाद हम 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप दे देंगे। ठीक है, इसका भी मैं सीधा निशान लगा दूंगी। ये अभी हमने 1/2 इंच का फ्रंट बॉडीज पार्ट का शोल्डर स्लोप दिया हुआ है। इसी तरीके से हम बैक बॉडीज पार्ट का भी शोल्डर स्लोप दे देंगे। बैक बॉडीज पार्ट जो होता है फ्रंट बॉडीज पार्ट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है, तो उसका शोल्डर स्लोप 1/2 इंच ज़्यादा होता है। अभी हम नेक का कोई निशान नहीं लगाएंगे। बैक नेक मैंने डिज़ाइनर बनाना है, तो इनकी कटिंग हमारी अलग अलग ही होगी। फिटिंग के हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब हम नीचे की साइड का निशान लगाएंगे, जहाँ पर मैंने ट्रायंगुलर शेप देनी है। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारे कुर्ते की बॉटम की साइड है। मैं ए लाइन ट्रायंगुलर शेप्ड कुर्ती बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं ट्रायंगुलर शेप की कटिंग करूँगी। तो मैं इस शेप पट्टी की हेल्प से ही ट्रायंगुलर शेप का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पर हमारे सारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने ट्रायंगुलर शेप का कुर्ती के बॉटम साइड पे निशान लगा दिया है। अब मैं 1 इंच बाहर की साइड से सीम अलाउंस देते हुए इसकी कटिंग करूँगी। मैंने इस साइड से पीको करनी है, तो मैं 1 इंच 1.25 इंच छोड़ के कटिंग कर रही हूँ। अगर आपने नीचे से फोल्ड करना है तो आप 1.5 इंच छोड़ के कटिंग कीजिएगा। कटिंग करते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है व्यूवर्स, जो हमारे बैक पार्ट के सारे निशान है पहले हमने उसकी कटिंग करनी है। जैसे ये हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं, तो हमने आर्म होल की सिंपल वाली कटिंग करनी है। जो हमने गहराई दी थी सिर्फ ये फ्रंट बॉडीज के पार्ट में ही इसकी कटिंग होती है। और जो हम शोल्डर स्लोप देंगे, तो ऊपर वाले शोल्डर स्लोप में हमने कटिंग करनी है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, क्योंकि जो बैक बॉडीज का पार्ट है वो फ्रंट बॉडीज के पार्ट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है, तो शोल्डर स्लोप भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो पहले हम ये वाली कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट बॉडीज पार्ट और बैक बॉडीज पार्ट को अलग कर देंगे यहाँ से भी। अब यहाँ से कटिंग करने के बाद फ्रंट बॉडीज पार्ट और बैक बॉडीज पार्ट दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो अब मैं बैक बॉडीज पार्ट को अलग निकाल दूंगी और फ्रंट बॉडीज पार्ट में जो एक्स्ट्रा कटिंग करनी है अब हम उसकी कटिंग करेंगे। अब हमने बैक बॉडीज पार्ट को अलग कर दिया है। ये हमारा फ्रंट बॉडीज पार्ट है। सबसे पहले हम फ्रंट बॉडीज पार्ट के 1/2 इंच की आर्म होल की छटाई करेंगे। उसके बाद हम 1/2 इंच का जो शोल्डर स्लोप होता है फ्रंट बॉडीज के पार्ट का, उसकी छटाई करेंगे। और नेक की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें लाइनिंग अटैच करनी है। लाइनिंग कट करने के बाद जब हम इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे, उसके बाद हमारे इसकी नेक की कटिंग होगी। यहाँ पर हमारे फ्रंट बॉडीज पार्ट और बैक बॉडीज पार्ट दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये मैंने बाजू का कपड़ा पहले से अलग काट के रखा हुआ है। ये कपड़ा मेरा 2 पीसीज में है। मैंने राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करके रखा हुआ है। तो अब मैं इसकी आपको पहले मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 19.5 इंच है और इसकी लेंथ 11 इंच है। मैंने दोनों तरफ की स्लीव जो है एक साथ कट करनी है, इसलिए मैंने ये कपड़ा 2 पीसेस में लिया हुआ है। जब भी अपने बाजू की कटिंग करनी होती है, तो हमें राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करके ही हमें कपड़ा रखना होता है। सबसे पहले बाजू के कपड़े को हम बिल्कुल मिडल में से फोल्ड करेंगे। ये वाली साइड मेरी जुड़ी हुई साइड है और ये मेरी ओपन साइड है। ओपन साइड से इस कपड़े के 4 लेयर्स हैं। इसको मैंने पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है, ताकि
मार्क लगाते हुए मेरा कपड़ा हिले ना। इसके बाद हम सबसे पहले केप हाइट पर निशान लगाएंगे। मैंने केप हाइट 3 इंचेस ली हुई है और यही निशान मैं आगे लगा दूंगी और सीधी लाइन खींच दूंगी। अब इसके बाद मैं आर्म होल लेंथ के बराबर का निशान लगा दूंगी। आर्म होल लेंथ मैंने 7.5 इंच लिया हुआ था, तो इस पर भी मैं 7.5 इंच का निशान लगा दूंगी। और बाकी का जितना भी मेरा कपड़ा बचा हुआ है 2 इंच का, तो इसको अब मैं सीम अलाउंस के लिए रख दूंगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आर्म होल राउंड का निशान लगाऊंगी। फ्रेंच कर्व की हेल्प से आप हाथ से भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमने आर्म होल लेंथ 7.5 इंच का लिया था, इसके बिल्कुल मिडल में हम निशान लगाएंगे। ये मैं इंची टेप को बिल्कुल मिडल में से फोल्ड कर दूंगी और निशान लगा दूंगी। यहाँ पर हम हाफ इंच के फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में जो हाफ इंच की छटाई करी थी, वही छटाई हमारी स्लीव्स में भी होती है, तो मैं हाफ इंच की गहराई स्लीव्स में दे दूंगी। इसकी कटिंग सिर्फ फ्रंट स्लीव्स में ही होगी। ठीक है, और इसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी का निशान मैं 5.5 इंच पे लगा रही हूँ और 1 इंच में सीम अलाउंस के लिए लूँगी। अब यहाँ पर हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इन सब मार्किंग को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे सारे स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हाफ इंच की छटाई करेंगे। ये हाफ इंच की छटाई हमारे स्लीव्स के फ्रंट साइड में होती है, तो हम सिर्फ ऊपर के 2 पल्ले उठाएंगे और इसी में हमारी कटिंग होगी। नीचे वाले पल्ले को हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम हाथ रखेंगे 2 पल्लों के ऊपर, फिर इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग हमें ध्यान से करनी है। नीचे वाले जो 2 पल्ले हैं वो हमारे नहीं कटने चाहिए। ठीक है, ये हमने कटिंग कर दी है। यहाँ पर हमारे स्लीव्स की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग लाइनिंग पे करेंगे। इसकी स्लीव्स मैंने डिज़ाइनर बना रखी है। डिज़ाइनर स्लीव्स की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। अगर आपने उस वीडियो को देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी लाइनिंग पर कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये हमारी लाइनिंग है। अब मैं इसकी कटिंग लाइनिंग पे करूँगी। ये देखिए, ये मैंने लाइनिंग के ऊपर इस स्लीव्स को बिछा दिया है। अब मैं इसी शेप में इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर मैंने स्लीव्स की कटिंग लाइनिंग के साथ कर दी है। दूसरे बाजू को भी हम इसी तरीके से कट कर देंगे। यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स के लिए लाइनिंग की कटिंग कर दी है। इसके बाद हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के दोनों के लाइनिंग कट करेंगे। ये देखिए, कुर्ती के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लाइनिंग की मैंने कटिंग कर दी है। लाइनिंग मैंने पूरी कुर्ती के लेंथ के बराबर नहीं करी हुई है। आप चाहें तो कुर्ती के पूरी लेंथ के बराबर की लाइनिंग कट कर सकते हैं। मैंने 1.5 मीटर की लाइनिंग ली थी, तो मैंने उसको आधा मैंने फ्रंट पार्ट में यूज़ कर लिया लाइनिंग और आधा मैंने बैक पार्ट में लाइनिंग यूज़ कर लिया है। लाइनिंग मैंने कुर्ती के शेप के अनुसार कट कर दिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम लाइनिंग को नीचे से फोल्ड करेंगे। इसके बाद मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूअर्स, कुर्ती को मैंने पूरा ओपन कर दिया है और लाइनिंग को मैंने उसके ऊपर रख दिया है। अब हम इसके पूरी किनारी पे कच्ची सिलाई लगा देंगे और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हम सिंगल फैब्रिक में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हम सिलाई करेंगे तो हमें सिलते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, लाइनिंग को कुर्ती के साथ मैंने अटैच कर दिया है। इसी किनारी से मैंने ये सारी जो सिलाई है, ये कच्ची सिलाई लगाई हुई है। और अब ये जो हमारा कुर्ती का पीस है, ये हमारा सिंगल फैब्रिक में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हैंडल करना हमको आसान हो जाएगा। अब कोई भी सिलाई है हम आराम से कर सकते हैं इसमें। लाइनिंग वाली जितनी भी कुर्ती होती है, उनकी कटिंग और स्टिचिंग इसी तरीके से होती है। ये देखिए, ये पहले मैंने नीचे से फोल्ड करा है लाइनिंग को, उसके बाद मैंने कुर्ती के साथ इसको अटैच करा हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, तो हम पहले इसकी कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में मैंने बैक नेक डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो उसका मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। अगर आपने उसका वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बैक पार्ट मैं अभी साइड कर देती हूँ और फ्रंट पार्ट की हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट को बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल मिडल का निशान लगा देंगे।
आप इसको बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फ़ोल्ड करके प्रेस करके भी मिडल का निशान इसमें बना सकते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फ़ोल्ड करके प्रेस करके इसके बिल्कुल मिडल में मैं कच्ची सिलाई लगा दूँगी। अब ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने बिल्कुल मिडल में से प्रेस करके रख दिया था और मिडल का मेरा प्रेस करके निशान बन गया था। तो मैंने उसी निशान के ऊपर मैंने बिल्कुल मिडल में बिल्कुल कच्ची सिलाई लगा दी है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये सिलाई हमने कच्ची लगानी क्योंकि इस सिलाई को बाद में हमने उधेड़ना होता है। अब हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट में नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक हमने बोट नेक बनाना है, तो इसकी चौड़ाई में 4 इंच लूँगी और इसकी गहराई भी मैं 4 इंच लूँगी। और फिर यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना देंगे और फिर राउंड सर्कल का निशान लगा देंगे। मैं गोल गला बना रही हूँ, आप किसी भी शेप का गला बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने नेक का निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने कुर्ती के नेक की कटिंग कर दी है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। अब इसके नेक के किनारे पर भी हम कच्ची सिलाई कर देंगे। अब ये देखिए व्यूअर्स, इसके नेक की किनारे पे हमने कच्ची सिलाई कर दी है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। अब हम इसके नेक की फिनिशिंग करेंगे। नेक की फिनिशिंग करने के लिए मैंने नेक के ही शेप की ये पट्टी कट करके रखी हुई है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच के करीब है। अब मैं इस पट्टी को इस तरीके से रखूँगी नेक पे और इसकी किनारी पे सिलाई लगा दूँगी और दूसरे एंड की तरफ भी मैं सिलाई लगा दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने नेक की पट्टी को एक एंड की तरफ से जॉइन कर लिया है और दूसरे एंड की तरफ से भी मैंने फ़ोल्ड करके किनारे की सिलाई लगा दी है। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं जब हम अंदर को फ़ोल्ड करेंगे इसको, और हमारी तुरपाई बड़ी आसानी से हो जाएगी। अगर हम इसको फ़ोल्ड नहीं करते तो तुरपाई करते हुए थोड़ी सी हमारी दिक्कत आती है। अब हम नेक की तरफ से छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे ताकि जब हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलटें तो हमारे नेक में झोल ना आए। इसके बाद हम इस पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ इस तरीके से पलटेंगे और तुरपाई लगा देंगे। इसकी तुरपाई हम बाद में करेंगे, पहले हम कुर्ती के बैक पार्ट को इसमें अटैच कर देते हैं। ये मेरी कुर्ती का बैक पार्ट है। इसमें मैंने बैक नेक पे ये वाला डिज़ाइन बनाया हुआ है और इसके ऊपर वाले नेक की मैंने फिनिशिंग पूरे अच्छे से कर रखी है। इसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। अगर आपने इस बैक नेक का डिज़ाइन देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ अपना बैक नेक डिज़ाइन। अब मैं कुर्ती के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दूंगी। ये मेरा कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, राइट साइड मेरी कुर्ती की ऊपर की साइड है, ठीक है। और बैक पार्ट की राइट साइड मेरी ये है। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करेंगे और इसकी शोल्डर से सिलाई लगा देंगे। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को हमने शोल्डर से किस तरीके से ज्वाइन करना है, अब आप इसको ध्यान से देखिए। बैक पार्ट के हमारे नेक की पूरी फिनिशिंग हो चुकी है, फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग नहीं हुई है, ठीक है। अंदर को हमने तुरपाई नहीं करी। जहाँ पर हमारे नेक की और पट्टी की सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर हमने बैक पार्ट को इस तरीके से रखना है और इस पट्टी को ओवरलैप करके इस तरीके से हमने रखना है और इसके ऊपर हमने अब सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमने शोल्डर को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर को भी हमने ज्वाइन करना है। इसको आप एक बार दोबारा देखिएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर नेक की और पट्टी की सिलाई हो रखी है, जहाँ पर वहाँ पर उस सिलाई के ऊपर हमने बैक पार्ट की शोल्डर रखना है इस तरीके से और फिर इस पट्टी को हमने ओवरलैप करना है इस तरीके से, ठीक है। ओवरलैप करने के बाद हमने इसके ऊपर शोल्डर की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये सिलाई मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने शोल्डर को अटैच करना है। अब ये देखिए, अब मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को शोल्डर से अटैच कर दिया है। अब मैं इसको राइट साइड की तरफ इस तरीके से पलटूंगी तो मेरा फ्रंट और बैक दोनों तरफ से मेरी सफाई से सिलाई हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं दूसरी साइड भी आपको दिखा देती हूँ। अब इस तरीके से राइट साइड की तरफ पलटेंगे और रॉन्ग साइड की तरफ से देखेंगे तो दोनों तरफ हमारी सफाई हो जाएगी और बाद में अब मैं इसमें तुरपाई कर दूँगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके साइड की फिटिंग की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है मैंने 2-2 इंच के इसमें सीम अलाउंस लिया था, तो 2-2 इंच के गैप में मैं इसमें फिटिंग का निशान लगा दूंगी और उसके ऊपर मैं सिलाई कर दूंगी।
सबसे पहले मैं चेस्ट राउंड पे 2 इंच का निशान लगाऊंगी, फिर बस्ट राउंड पे, उसके बाद वेस्ट राउंड पे, उसके बाद हिप राउंड पर 1 इंच का निशान लगाऊंगी। 1 इंच का हमने सीम अलाउंस लिया था। और उसके बाद सबसे नीचे जहाँ तक हमने ए शेप की फिटिंग देनी है, ठीक है, वहाँ पर भी मैं 1 इंच का निशान लगा दूंगी इस तरीके से। और यहाँ पर मैं शेप पट्टी से शेप लगा दूंगी और उसी के ऊपर मैं सिलाई कर दूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी निशान लगा दूंगी और शेप पट्टी से शेप दे दूंगी और इसी के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, ये मैंने एक तरफ फिटिंग का निशान लगा दिया है। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी फिटिंग का निशान लगा दूंगी और इसके ऊपर सिलाई कर दूंगी। दूसरी तरफ भी फिटिंग का निशान लग गया है। अब ये देखिए, ये मैंने कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम इस कुर्ती में बाजू को अटैच करेंगे, ठीक है। बाजू मैंने डिज़ाइनर बनाई हुई है। ये देखिए, ये मैंने स्लीव्स बनाई है। इसका भी वीडियो मैंने अलग से बना रखा है। अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। अब हम इस स्लीव की फिटिंग का निशान लगाएंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करना है और मोहरी की साइड से हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इस निशान को ऊपर मिला देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दोनों बाजू को हमने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको कुर्ती में अटैच करेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी अपनी स्लीव्स के ऊपर। अब हम इन दोनों स्लीव्स पर निशान लगाएंगे जो हमारा फ्रंट बॉडीज़ की पार्ट की तरफ आना है, क्योंकि हमारी फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की तरफ वो वाला पार्ट आता है जहाँ पर हमने 1/2 इंच की छटाई करी हुई होती है, ठीक है। ये हमारी कुर्ती है और ये हमारी कुर्ती का फ्रंट आर्म होल है, ठीक है। जो हमने स्लीव्स में फ्रंट आर्म होल की छटाई करी थी स्लीव्स में, वो इसी साइड आनी चाहिए, ठीक है। कुर्ती को हमने रॉन्ग साइड इसी तरीके से रखना है जब हमने स्लीव्स को जॉइन करना है। और ये जो स्लीव्स है इसको हमने राइट साइड की तरफ पलटना है। तो पहले हम निशान लगा देते हैं कि हमारी आर्म होल की छटाई किस साइड हुई है। तो आर्म होल की छटाई हमारी इस साइड हुई है, तो मैं इस तरफ निशान लगा देती हूँ चौक से। अब हमने चौक से फ्रंट आर्म होल की साइड का निशान लगा दिया है। अब इस स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करने के लिए इसको पहले हम राइट साइड की तरफ पलटेंगे। राइट साइड की तरफ पलटने के बाद ये वाला निशान हम चेक करेंगे, ये हमारा फ्रंट बॉडीज के पार्ट की साइड आना चाहिए, ठीक है। और ये जो सिलाई है नीचे वाली और नीचे वाली सिलाई के बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। तो बाजू को हम कुर्ती के होल के अंदर इस तरीके से डालेंगे जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और जहाँ हमने ये निशान लगाया है ये फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की तरफ आना चाहिए। और ये जो नीचे की सिलाई है ये हमारी कुर्ती के फिटिंग के सिलाई के बिल्कुल आमने सामने आना चाहिए जैसा आपको इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। और अब हम इसको राउंड सर्कल में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा के हमने अटैच कर देना है। इसी तरीके से दूसरा स्लीव्स भी मैं इसमें अटैच कर दूंगी। अब ये देखिए, ये दोनों स्लीव्स मैंने कुर्ती में अटैच कर दिए हैं। अब मेरी नेक की फिनिशिंग करनी रहेगी। अब मैं इस तरीके से फोल्ड करके इसमें तुरपाई कर दूंगी और नीचे से मैं पिको कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको नीचे से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नीचे से डबल फोल्ड करके आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें पिको करूँगी तो मैं आपको इसमें पिको करके आपको इसको रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, इसकी नेक की फिनिशिंग मैंने कर दी है अंदर से तुरपाई करके और नीचे से भी मैंने पिको कर दिया है अच्छे से। यहाँ पर हमारी डिज़ाइनर ए लाइन कुर्ती पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसका मैं फुल व्यू आपको दिखा देती हूँ। होप व्यूवर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।